जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी सुग्रीव पर किस कारण से क्रोधित हुए। सुग्रीव ने ऐसा क्या किया कि लक्ष्मण जी बड़ा ही क्रोध कर रहे थे। इससे पहले वाली हमने वीडियो में पढ़ा कि रामचंद्र जी ने बाली का वध किया, वह क्या कारण था, और मरते समय बाली ने राम जी से क्या वरदान मांगा, वह हमने पिछली कथा में पढ़ा। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। रामचंद्र जी ने सुग्रीव को राज और अंगद को युवराज पद दिया। अब शिव जी कहते कि पार्वती श्री रामचंद्र जी के समान संसार में हित करने वाला गुरु, पिता, माता, भाई, स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य, मुनि सबकी यही रीति है कि सब स्वार्थ के लिए प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव बाली के भय से दिन रात दुखी रहता था, जिसके शरीर में अनेकों घाव हो गए थे, चिंता से छाती जला करती थी, उन्हीं सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो मनुष्य जानकर भी ऐसे प्रभु को छोड़ देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में पड़े। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुलाया और राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा कि वानरा सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक नगर में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, यहाँ निकट पर्वत पर ही वास करूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करना और मेरे काम का सदा ही ध्यान रखना। सुग्रीव घर को लौट आया। श्री रामचंद्र जी प्रवर्सन गिरी पर रहने लगे। देवताओं ने पहले से पर्वत की गुफा को बहुत ही सुंदर बनाकर रखा था कि कृपा निधान श्री राम जी आकर के कुछ दिन वहाँ पर वास करेंगे। अब यहाँ श्री रामचंद्र जी वर्षा ऋतु तक वहीं पर रहते, प्रवर्सन गिरी पर रहते हैं। तब उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, लक्ष्मण जी को समझाया है। और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, और शरद ऋतु भी श्री रामचंद्र जी ने प्रवर्सन गिरी पर्वत पर बिताई। यहाँ वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु बीत गई, परंतु सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के कार्य को भूल गए। तब श्री रामचंद्र जी क्रोधित होते हैं। यहाँ श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु तात अब भी सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊँ तो काल को भी जीत करके सीता को मैं पल भर में ले आऊँ। हे तात, अब वही कहीं भी हो या यदि जीवित हो तो मैं उपाय करके अवश्य ही ले आऊँगा। सुग्रीव ने भी मेरी याद बुला दी, क्योंकि राज्य, खजाना और स्त्री पा गया। जिस बाण से मैंने बाली को मारा, उसी बाण से उस मूल को भी मारूं। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, जिनकी कृपा से अहंकार और मोह नष्ट हो जाते हैं, क्या उन्हें सपने में भी क्रोध हो सकता है? यह चरित्र ज्ञानी मुनि ही जान सकते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली है। अब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु बीत गई है, परंतु अभी तक सीता की कोई खबर नहीं मिली है, और सुग्रीव ने भी हमारे काम को बुला दिया है। तब लक्ष्मण जी राम जी को क्रोधित जाना देख करके धनुष चढ़ा करके हाथों में बाण लेते हैं। तब करुणा की सीमा रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाया कि भाई मित्र सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ। यहाँ किष्किंधा में हनुमान जी ने मन में विचार किया, सुग्रीव राम जी के कार्य को भूल गए हैं। सुग्रीव के पास जाकर चरणों में शीश नवाया, 4 प्रकार से साम दाम दंड भेद से समझाया। यह सुनकर के सुग्रीव बहुत ही डर गया, कहने लगे कि विष्णु ने मेरे ज्ञान को ही हर लिया। हे हनुमान, जहाँ वानरों के दूत रहते हैं, उन दूतों के समूह को भेजो, कहला तो कि 15 दिन के भीतर ना आवेगा, मेरे हाथों से मारे जाएगा। हनुमान जी ने दूतों को बुलाकर बड़ा ही आदर किया। अब जब हनुमान जी को भी यह विचार आता है कि सुग्रीव तो राम जी का कार्य भूल गए, तो जाकर सुग्रीव से कहते हैं। तब सुग्रीव को याद आता है कि हाँ, यह मैंने क्या किया, मुझसे बड़ी ही भूल हो गई है। फिर वानरों के दूतों को भेजते हैं। तब उनको भय, प्रीति, राजनीति दिखलाई। तब दूत चरणों में शीश नवा करके चले। उसी में लक्ष्मण जी नगर में आए। क्रोधित देखकर कपिगण इधर उधर भाग चले। अब लक्ष्मण जी बड़े ही क्रोधित होते हैं और नगर में आते हैं। तब लक्ष्मण जी का क्रोधित होना सुनकर के सभी लोग बड़े ही डर जाते हैं। लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को मैं अभी जला करके भस्म कर दूंगा। पूर्ववासियों को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद आए। उन्होंने लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने अभयवाद दान दिया। लक्ष्मण जी को क्रोधित सुनकर वानर राज बहुत ही घबरा गए। सुग्रीव बहुत ही डर जाते हैं कि लक्ष्मण जी बड़े ही क्रोध में आए हैं। तब वह हनुमान जी से बोलते हैं कि तुम तारा को साथ लेकर के विनय करके राजकुमार को समझाओ। हनुमान जी ने तारा सही जाकर लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करके प्रभु का यश का वर्णन किया। फिर विनय करके लक्ष्मण जी को महल में लाया, चरणों को धोकर पलंग पर बिठाया। तब सुग्रीव ने आकर प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने उनकी बाह पकड़कर उन्हें गले से लगा लिया। अब जब सुग्रीव ने विचार किया कि लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए हैं, तो उन्होंने पहले तारा को और हनुमान जी को भेजा
जो लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करे। जब लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ तभी सुग्रीव उनके पास गए। सुग्रीव कहते हैं कि हे नाथ, विषय के समान और दूसरा कोई मद नहीं है जो मुनियों के हृदय में भी क्षण भर में मोह उत्पन्न कर देता है। लक्ष्मण जी विनय भरे वचन न सुन करके बड़े ही सुखी हुए। सुग्रीव को उन्होंने बहुत प्रकार समझाया। पंतपुत्र हनुमान जी ने जिस प्रकार से दूत के समूह गए थे सब हाल सुनाया। सुग्रीव बड़ी प्रशंसा के साथ अंगद और वानरों को साथ लेकर लक्ष्मण जी को आगे करके जहाँ श्री राम जी थे वहाँ पर आए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाया। हाथ जोड़कर सुग्रीव बोले कि हे नाथ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। हे देव, आपकी माया बड़ी प्रबल है, उसे मनुष्य तभी छूटता है जब आप दया करते हैं। स्वामी, सूर, नर, मुनि सभी विषयों में फंसे पड़े हैं, फिर मैं तो अज्ञानी पशु हूँ और बंदर अत्यंत ही कामी हूँ। जिस स्त्री का नयन बाण नहीं लगा वह क्रोध रूपी महाघोर अंधेरी रात में जागता रहता है। जिसने लोभ रूपी फंदे में अपना गला नहीं फंसाया, हे नाथ, वह पुरुष आप ही के समान है। यह गुण किसी साधन से प्राप्त नहीं होते हैं, आपकी दया से ही कोई कोई मनुष्य इन्हें पाते हैं। जब श्री रामचंद्र जी दया करते हैं तभी काम, क्रोध, लोभ, मोह से हमें छुटकारा मिल सकता है। श्री रघुनाथ जी ने हंसकर कहा कि सुग्रीव, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब वही उपाय करो लगाओ जिससे सीता जी की खबर मिले। अब सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं, उनके चरणों लगते हैं, उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अभी वह उपाय करो जिससे सीता की खबर मिले। आज की कथा हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वानरों के समूह सीता जी की खोज में जाते हैं। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।